हेलो बच्चों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो ओझा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक ओझा। आपको क्लास 10th चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कराएंगे इस वीडियो में टोटल। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिएगा, तो राइट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट which divides the join of -1, 7 and 4, -3 in the ratio to h2 3। करें कि पॉइंट बताइए। देखिएगा, सॉल्यूशन समझिएगा पहले तो समझ में आ जाएगा। करें कि ये जो है एक पॉइंट है -1, 7 और यहाँ पर मान लेते हैं ये बी है और ये पॉइंट है 4, -3। करा कि डिवाइड कर रहा है कोई पॉइंट इसको 2:3 में। 2:3 में कोई पॉइंट इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, तो कहना है कि उसका कोऑर्डिनेट्स बताइए, यानी कि एक्स को वाई का वैल्यू होता है। ठीक है, तो आपको पता है इस सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? बाइसेक्शन फॉर्मूला। बाइसेक्शन फॉर्मूला। अब तुम देखोगे सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि एक्स का पहले कोऑर्डिनेट अगर हम निकालना है तो फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। ठीक है, तो इसमें तुम देखो m क्या है, ये है m, ये है mx2 यानी कि 2 into 4 हो जाएगा, प्लस nx1 3 into -1 हो जाएगा, अपॉन में m प्लस n यानी 2 प्लस 3 हो जाएगा। तो तुम देखोगे 2 4 जा 8 और प्लस माइनस देखो, माइनस हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2 प्लस 3 दैट इज 5, यानी 5/5 दैट इज 1, यानी यहां पर x के वैल्यू मेरे पास 1 आ गया। ओके, अब तुम कहोगे सर y का वैल्यू निकालिए। देखो y होता है my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। तो y का जो वैल्यू होगा m अब y2 हो जाएगा, यानी 2 into -3 प्लस n 3 into 7 अपॉन में 2 प्लस 3 m प्लस n। y इक्वल टू हो जाएगा -6 प्लस 3 के 21 अपॉन में 3 2 5, यानी y की जो वैल्यू है 21 माइनस 6 कर दो तो 15 हो गया। 15/5, 5 के 15, y की वैल्यू 5 है। यानी कि कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चे कि इसका जो कोऑर्डिनेट्स आएगा p का वो हो जाएगा 1,5, 1, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम सेकंड देखते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड समझो समझो। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ट्राइसेक्शन द लाइन सेगमेंट है ना, ज्वाइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। देखो सबसे पहले तुम एक ट्राइसेक्शन बनाना पड़ेगा। तो तुम क्या करो, तुम एक ए बी यहां से ले लो। कहोगे सर ए तो हो गया 4, -1 जो दिया है, और बी हो गया -2, -3। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है कि इसमें 3 पार्ट्स करना है। ये यहां पर पी ले लेंगे, एक्स वाई हो जाएगा, और यहां पर क्यू ले लेंगे, एक्स डैश वाई डैश। तो तुम समझना एक चीज कि देखो ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है कि इसमें 3 पार्ट्स होगा, 3 पार्ट्स इक्वल हो जाएगा। 3 पार्ट्स क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। यानी कि अगर हम ये कहें कि यदि यहां पर इसको थोड़ा सा इधर लिख देते हैं तो अच्छा हो जाएगा, 4, -1। ठीक है, ये एक पॉइंट है। यदि ये 1 है तो ये 2 हो जाएगा पार्ट्स, क्योंकि 1 पार्ट्स 1 पार्ट्स 1 पार्ट्स, टोटल 3 पार्ट्स होगा। यानी कि यहां से यहां 1 पार्ट्स मेरा होगा 1, तो यहां से यहां क्या हो जाएगा? अरे भैया 2 पार्ट्स है ना, तब 3 पार्ट्स होगा, यानी कि 2 पार्ट्स है। यानी यहां से यहां का जो रेशियो होगा 1:2 हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। तो फॉर्मूला निकालेंगे। अब देखो कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं पी का। तो कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। पी में पहले एक्स निकालेंगे। देखो mx2 होता है,
तो देखो mx2 यानी कि 1 माइनस 2 प्लस nx1 यानी 2 इंटू 4 हो जाएगा प्लस m हो जाएगा यानी कि 1 प्लस 2 यानी x इक्वल टू हो जाएगा -2 और ये 2 4 जा 8 प्लस का और ये 2 1 3 हो जाएगा यानी x इक्वल टू 8 में से 2 या 6/3 3 2 या 6 यानी x की जो वैल्यू हो गया प्यारे बच्चे वो 2 हो जाएगी। तुम कहोगे सर अब y निकालिए तो y देखो my2 यानी कि 1 -3 प्लस ny1 यानी 2 इंटू -1 अपॉन में m प्लस n यानी 1 प्लस 2 y की जो वैल्यू होगा -3 हो जाएगा ये -2 हो जाएगा बाई 3 यानी y बराबर -5/3। y की वैल्यू आ गई x की वैल्यू आ गई। अब कहोगे सर हम तो p के कोऑर्डिनेट्स बता देंगे। p के जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो हो जाएगा आपका p के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा देखो यहां पर लिख देते हैं p के कोऑर्डिनेट्स जो होगा वो हो जाएगा 2, -5/3 2, -5/3 हो जाएगा। ठीक है अब सर कहोगे सर q कोऑर्डिनेट निकालिए। देखो q क्या है q मिड पॉइंट है pb का बिकॉज ये दोनों इक्वल है यानी कि q इज द मिड पॉइंट ऑफ pb q इज द मिड पॉइंट लिखेंगे q इज द यहां पर लिख देते हैं q इज द मिड पॉइंट ऑफ pb। अब मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट का आपको पता है क्या होता है कैसे निकालते पढ़ने x से निकालना आता है x1 प्लस देखो ये इसमें x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 होता है यानी कि 2 प्लस -2 यानी कि 2 प्लस -2/2 यानी x डैश कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 0/2 यानी कि x डैश का वैल्यू 0 हो जाएगा प्लस माइनस 0 हो जाएगा। अब y1 निकालना है y डैश निकालना है माफ कीजिए तो y1 प्लस y2/2 होता है मिड पॉइंट का निकालने के लिए कोऑर्डिनेट्स होता है तो -5/3 प्लस -3 डिवाइडेड बाई 2 यानी y डैश कितना हो जाएगा यहाँ पर -3 ठीक है और -9 9 9 5 14 -14 बटा में 3 और ये 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2 7 14 7 यानी y डैश जो हो जाएगा -7/3 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे इसका कोऑर्डिनेट्स आ गया ये हो गया तुम्हारा y डैश का सॉरी यहाँ पर x डैश का कोऑर्डिनेट देखो 0 है और y डैश का कोऑर्डिनेट क्या है 7/3 है। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ आई एम गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कह रहा है कि टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flowers pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD as shown in figure. Niharika runs 1/4 the distance AD on the second line and posts a green flag. Preet runs 1/5 the distance AD on the 8th line, posts a red flag. What is the distance between both of the flags? If Resmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags, where should she post her flag? मतलब कि कहने का मतलब ये है कि भाई कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। ठीक है मेरे बच्चे रेक्टेंगुलर मतलब कि स्कूल शेप्ड है स्कूल है इसमें से इसमें हर 1 मीटर पे एक फ्लावर का पोट्स लगा हुआ है देख लीजिए और ये पोट्स लगा हुआ है और यहाँ पर टोटल इधर 10 लाइन है इधर ये जो क्या कह रहा है कि जो निहारिका है ना इस टोटल मतलब कि ये जो डिस्टेंस है इसका 1/4 गई सेकेंड लाइन में और यहाँ पर एक ग्रीन फ्लैग मतलब यहाँ पर पोस्ट कर दी और प्रीत जी भी गए 8th लाइन में और 8th लाइन में गए और यहाँ पर 1/5 इस लाइन का 1/5 भाग गए और यहाँ पर एक रेड फ्लैग पोस्ट किया। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है कि क्या होगा। और एक और इसमें क्वेश्चन है कि एक रेशमी है इसके बीचों बीच में एक फ्लैग क्या करती है मतलब कि फ्लैग रखती है पोस्ट कर देती है तो बताना है कि वो कहाँ इसको इसके बीच में कहाँ वो अपने फ्लैग को पोस्ट करे क्वेश्चन ये है। तो आइए क्वेश्चन हम समझते हैं।
तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि निहारिका जो है वो ग्रीन फ्लैग का कोऑर्डिनेट्स, तो लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ग्रीन फ्लैग। मेरे भाई देखो, निहारिका जी 1/4, सबसे पहले टोटल डिस्टेंस लिख लो। इससे पहले एक चीज और भुला गया है, इसका एडी का डिस्टेंस लिखो। 100 फ्लावर से यानी कि हर फ्लावर 1 मीटर का, यानी टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा एडी का 100 मीटर, यानी कि टोटल डिस्टेंस ऑफ एडी, टोटल डिस्टेंस ऑफ एडी जो होगा वो 100 मीटर होगा। ठीक है, 100 मीटर हो जाएगा। सर कहोगे कि अब बताइए कोऑर्डिनेट्स जो होगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ग्रीन फ्लैग, तुम कहोगे सर ग्रीन फ्लैग का जो कोऑर्डिनेट होगा वो सर होगा, देखो निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस एडी। इस एडी के सबसे पहले देखो x तक 2 हो जाएगा, क्योंकि यहां से यहां 2 लाइन चली है, x 2 हो जाएगा। यानी कि यहां पर अगर हम कहें x का जो वैल्यू होगा वो 2 मीटर होगा, क्योंकि यहां से 2 मीटर इधर गई। और y की जो वैल्यू कितना होगा, देखो टोटल जो है मेरा 100 मीटर है, और 100 मीटर का 1/4 ये डिस्टेंस ऊपर चल रहा है, यानी 4 से इसे डिवाइड करेंगे 25 24 100, यानी कि y की जो वैल्यू है 25 मीटर, यानी जो कोऑर्डिनेट होगा वो 2,25। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट्स अब हमको निकालना पड़ेगा रेड फ्लैग, जो कि प्रीत जी ने पोस्ट किया है। लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ रेड फ्लैग। देखो रेड फ्लैग में क्या है कि x का जो वैल्यू है वो तुम्हारा देखो 8th लाइन में जा रहा है, यानी x 8 मीटर हो जाए, और y का जो वैल्यू तुम्हारा होगा, सबसे मेन चीज है इसका यही समझना है। तो y का जो वैल्यू 1/5 ऑफ द डिस्टेंस एडी, यानी एडी टोटल 100 मीटर है, इसका 1/5 से मतलब 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, दैट इज 20, यानी y का वैल्यू कितना हो जाएगा 20, यानी इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 8 × 20। ठीक है, अब देखो, अब इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना होगा वही पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो मेरे पास अब आ गया, मान लो इसको बोलते हैं, ये जो है हाइट ए है, ये बी है, ये हो गया तुम्हारा 2,25 और हो जाएगा 8,20। अब हमको डिस्टेंस फॉर्मूला से दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, यानी कि ए बी का इक्वल टू कितना हो जाएगा x2 - x1 के स्क्वायर, यानी 8 - 2 के स्क्वायर, प्लस y2 - y1 के स्क्वायर, यानी कि 20 - 25 के स्क्वायर। अब ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखो 6 का स्क्वायर और 20 - 5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर में आपको पता है माइनस वैल्यू खत्म हो जाती है, और 6 का जो स्क्वायर होगा वो 36 हो जाएगा, और प्लस 5 का स्क्वायर 25, यानी कि ए बी जो होगा मेरे प्यारे बच्चे हो जाएगा 6 5 6 61, ए बी का 61 मीटर आ गया इसका डिस्टेंस। ठीक है, अब ये कह रहा है, अब रेशमी जी आई इसके बीच में एक मतलब की रख दी, कहीं कि नहीं हमारा एक बीच में हमारा फ्लैग रहेगा, इन दो फ्लैग के बीच में ही एकदम बीच में रहेगा। तो यानी कि ये जो होगा, मान लो ये P है, इसका कोऑर्डिनेट x, y है, यानी कि हमको x का वैल्यू करना पड़ेगा। तो कहीं भी अगर मिड पॉइंट में किसी लाइन के अगर मिड पॉइंट में कोई पॉइंट हो, तो इन दोनों जैसे x1 + x2/2 कर देते हैं इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, x का y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए करते हैं y1 + y2/2 कर देंगे, यानी कि हमको x का निकालना होगा। देखो x1 + x2 यानी 8 + 2/2 हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 10/2, दैट मीन्स 5, x की वैल्यू 5 आ गई। अगर y का तुमको निकालना है कोऑर्डिनेट, तो वही y1 + y2/2 यानी कि 25 + 20, 20 + 25 को चाहे 25 + 20 को, दैट इज 45/2, और 45/2 22.5 हो जाएगा, यानी y का वैल्यू होगा 22.5। यानी कि अब कह रहा है कि कहां अपना मतलब कोई पोस्ट करेगी फ्लैग को। ठीक है, देखो वो पोस्ट करेगी 5th लाइन में 22.5 मीटर एबव। She post her flag in 5th line above 25.5 meter
ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है बच्चे, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखो मेरे प्यारे बच्चे, देखो फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय द -1, 6। कह रहा है ना कि भैया ये दो लाइन है, मतलब एक लाइन सेगमेंट है, यहाँ पे 2 पॉइंट दिया है। ये देखो, ये मान लो ए है -3, 10 और ये है भी 6, -8। ठीक है, और कह रहा है ना कि x को डिवाइड कर रहा है, कोई पॉइंट है मान लो p है, इसका कोऑर्डिनेट्स -1, 6 दिया है, तो बताना कि इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। हाँ, वही बोल रहा है फाइंड द रेशियो। तो हमें नहीं पता है, तो हम इसको m रेशियो n लिखते थे। ठीक, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, x का कोऑर्डिनेट देखना है, सिर्फ x कोऑर्डिनेट देखेंगे, या आप सिर्फ y कोऑर्डिनेट निकालें, एक ही में निकल जाएगा, तो -1 होगा, यानी कि mx2, x का कोऑर्डिनेट देखना है mx2 हो जाएगा, यानी m इंटू 6 प्लस nx1, अरे n इंटू -3 हो जाएगा, अपॉन में m प्लस n, यानी कि अब तो m प्लस n ही हो जाएगा। ध्यान से देखो, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो -m और -n हो जाएगा, यानी -n, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6m हो जाएगा, और ये -3 का n हो जाएगा। अब इस पर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी कि -m -6m, और ये -3n है, ये इधर जाएगा तो ये भी +n हो जाएगा, क्योंकि -n है। ध्यान से तुम देखोगे तो ये -7m हो जाएगा, और ये देखोगे तो -2n हो जाएगा। ठीक है, 2n थोड़ा सा बड़ा कैपिटल में लिख लीजिएगा, समझ जाइएगा भावनाओं को। ठीक है, कैपिटल में थोड़ा सा रहेगा, तो देखो ये माइनस कट जाएगा, m अपॉन n जो होगा वो 2:7, यानी m अपॉन n का जो वैल्यू होगा, m अपॉन m रेशियो n का जो वैल्यू होगा 2:7 हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीका से बच्चे समझाए हैं। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए 1, -5 and b -4, 5 is divided by the x-axis. Also find the coordinates of the points of division. कह रहा है कि भैया x एक्सिस पर कोई एक लाइन है, उसका 2 पॉइंट दिया है, जैसे मान लो ये a भी है। समझना ध्यान से, a का जो कोऑर्डिनेट्स दिया है वो है 1, -5 है, और b का जो कोऑर्डिनेट्स दिया है -4, दिया है। कह रहा है कि इस लाइन सेगमेंट को कोई एक पॉइंट इसको क्या कर रहा है, वो डिवाइड कर रहा है। ठीक है, डिवाइड कर रहा है एक्स एक्सिस पे, तो हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस पर अगर डिवाइड कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो y 0 होता है, यानी x तो x रहेगा ही, y 0 हो जाएगा। तो कह रहा है कि उसका क्या बताइए, रेशियो बताइए कि किस रेशियो में ये एक दूसरे को डिवीजन कर रहे हैं। m रेशियो n का वैल्यू निकालना है। तो तुम देखना, पहले अगर जहां 0 है ना, y एक्सिस को लेंगे 0 है, तो 0 लेंगे तो हमें पता है कि m y2 प्लस n y1, m y2 का वैल्यू 5 है, तो 5 प्लस n y1, y1 का वैल्यू -5, सॉरी ये माइनस नहीं है, ये कितना है, -5 है, हाँ -5, तो -5 हो। ठीक है, देन m अपॉन n, तुम देखो ये 0 होगा, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगा, मेरे पास बचा क्या, 5m -5n इक्वल टू 0, यानी कि 5m इक्वल टू 5n, यानी 5 कट गया, और m अपॉन n का जो वैल्यू हो गया 1 अपॉन n, यानी कि इसका जो रेशियो हो जाएगा m रेशियो n जो होगा वो 1 अपॉन 1 हो जाएगा। लेकिन यही नहीं, आपको बताना है कि कोऑर्डिनेट्स बताइए। एक तो 0 हो गया y का कोऑर्डिनेट्स, यहाँ x कोऑर्डिनेट बताना है, तो x का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, mx2, यानी कि m -4 प्लस nx1, m क्या है, x1 1 है, अपॉन में m प्लस n। तो तुम कहोगे सर ये -4m है, और ये n है, और ये m प्लस n है, तुम कहोगे सर क्या कि ये सर m का भी वैल्यू 1 है, n का वैल्यू 1 है, यानी जहां m है वो n है, वहां ऑन लिखेंगे -4 × 1 + 1, और ये रहेगा 1 + 1, x देखो ये -4 हो जाएगा प्लस 1, ये 2 हो जाएगा, यानी x बराबर -3/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका, यानी कि जो कोऑर्डिनेट्स आएगा वो
देखो तो कोऑर्डिनेट्स तो यहाँ पर -3/2 है, आएगा तो 0 है ये, बस हो गया काम खत्म। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो अगले वीडियो में आप लोग को 5, 6 to 10 करवाएंगे। तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।